हूँ। आज अपनी माओ को सताने वालों सुनो मेरी बात, आज बाप की साथ बदतमीजी करने वालों, अभी 6 महीने हुए हैं मेरी अम्मी को मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। 6 महीने हुए हैं, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था मैंने उसको अभी 6 महीने पहले कब्र में रख दिया। और सुनो मुझ पे ये बात खुल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो ना माँ है न मेरे वालिद हैं, दोनों मेरे वालिद को 24 साल हो गए और माँ को 6 महीने। आपसे कह रहा हूँ अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, जन्नत कमा लेना, इनकी खिदमत करके इन्हें राजी कर लेना। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, कब्रिस्तान पे जाके रो रहे हो, कभी कब्र पे जाके रो रहे हो। जीते जी उस माँ से बात न की और बाद में रो रहा है। मैंने कुछ से कहा तू क्या रोता है जालिम, तू नहीं तो अपनी माँ को टेंशन दे के मारा है, आज ढोंग करने आया है। बाप जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है एक बाप कब मरता है? बूढ़ा, जिस दिन उसकी मौत आती नहीं मरता। ये मरता उस दिन है जब बेटा जोर से बोलता है, इससे कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश रहो। अब बाप नहीं जानते हो, बाप का दिल उस दिन टूट जाता है, वो बिल्कुल रेजा रेजा और टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है, ढा जाता है दीवार की तरह। याद रखो आज बाप है, इसकी कदर कर लो। माँ है, और ये बात बिल्कुल साफ है, अगर माँ बाप घर में बैठे हैं ना तो बिल्कुल मजदूर का घर भी भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं है तो बड़े बड़े भारी घरों को हमने देखा है वो खाली लगते हैं। माँ की दुआओं का क्या कहना है, माँ की शक्ल का क्या कहना है। माँ चली जाए एक बार तो फिर ख्वाब में भी नहीं आती। कैसी अजीमुशान हस्ती है ये माँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जरा गौर तो करो कि अगर तुम्हारा बाप चला गया बाद में तुमने अफसोस किया, मेरी तरह अफसोस करोगे? मैं तो बड़ा छोटा था। आज सब मैं तकरीर करता हूँ, आज मैंने पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं छोड़ा, कोई बस्ती नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह का करम है मैंने तकरीर नहीं की। मेरी हैसियत नहीं थी, अल्लाह की नवाजिश है, मगर फिर भी कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, मगर आज भी सोचता हूँ मालिक सबने मेरी तकरीर सुनी है। वो एक पेड़ के ऊपर से फल निकला तो वो माली वो रोने लगा, किसी ने कहा पहली फसल है, आज तो पेड़ खुशी का दिन है, रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली चला गया जिसने मुझे सींच के यहाँ तक लाया था। मैं सोच रहा हूँ सब है मेरा माली होता। आज मैं कह रहा हूँ सबने तकरीर सुनी, काश मेरे वालिद एक तकरीर सुन लेते हैं, मगर मैं चाहता हूँ आपकी जिंदगी में वो काश ना आए। तुम्हारे बाप हैं तो उनके हाथ भी चूमो। और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कौन से मौलाना दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी और कौन से मियाँ की दुआ कितनी कबूल होती है, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप दुआ करें तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल। मेरे भाइयों उवैस करनी वापस तो चले गए और मियाँ हुजूर मदीने में आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। आवाज दी आयशा कौन आया है, मेरे इस दरवाजे पे कौन आया है? आवाज आई या रसूल अल्लाह। उवैस, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, कहता था मैं चरवाहा हूँ, कपड़े फटे हुए थे, रुका नहीं, माँ की वजह से चला गया। हुजूर मेरे आका मस्जिद नबी में खड़े हुए, फरमाया बुलाओ मेरे सहाबा को। एक मिंबर लगाया, फरमाया मेरा गुलाम है, एक मेरा आशिक, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, उसके कपड़े फटे हुए मगर अगर वो अल्लाह के नाम पे अगर वो दुआ करे ना तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। फरमाया अली तू उससे मेरी उम्मत से दुआ कराना, उससे दुआ कराना है, उस उमर तुम दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, किससे? उवैस करनी से दुआ कराना। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब ये जन्नत में जा रहे होंगे उवैस करनी, ठहरो उवैस, उधर मेरे महबूब के गुलाम खड़े हैं, वो जहन्नमी हैं, जहन्नमी हैं, उनकी तरफ इशारा करो। हजरत उवैस करनी इशारा करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा
ये बदला है माँ बाप की खिदमत का जो मैंने उवैस को दिया है। मैंने आज तक जितने नसीब वाले लोग देखे हैं सब माँ बाप के फरमाबरदार बीबियों के चक्कर में आके माँ से जबान दराज करने वालों, तुम्हारी जबानें खींच ली जाएंगी। याद रखो, तुम जलील हो अगर तुम माँ से जबान लड़ाते हो। अपनी बीवी के डर में अगर तुम अपनी माँ से बदतमीजी करते हो, खुदा की कसम बीबियां मरती रहेंगी। दूसरी शादियां हो सकती हैं मगर माँ एक चली जाए तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी। माँ माँ है, माँ से आगे कोई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलाम। माँ बाप की खिदमत करो, मौत करीब है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस मौत करीब है, तौबा करो। उससे कहो मालिक बड़ी खताएं हो गई, और रातों को सारी खताएं अपने रब से बताओ, उसके सामने रोया करो। बेशक कभी उससे कहा करो मालिक मैं गुनहगार हूँ, कभी बातें किया करो उससे। वो कहता मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो। कज़िक्रुकुम आबाउकुम अव अशद्द ज़िक्रा, थोड़ा ज्यादा मेरा जिक्र करो, उठते बैठते मुझे याद करो, तौबा करो उससे। हुजूर की महफिल में तौबा कर लो, हो सकता है ये आखिरी महफिल है, हो सकता है हम फिर तौबा करें तो हमारा वक्त खत्म हो गया हो। एक औरत थी ना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आके बोली कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा तुझ पे बड़ी नजर है मेरी, तू बड़ी खूबसूरत है, रात को आ जाना दे दूंगा। उसने कहा अपनी इज्जत बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बेचारी ममता की मारी घर पहुंची, बच्चे छुपट गए। अम्मा खाना लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। वापस आई, कह लेंगे मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। दे दिया। रात को गई, रोने लगी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा, रोई। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या हुआ? कि मैं अपने रब से यूं डर रही हूँ और उससे कह रही हूँ मालिक माफ कर देना, तेरी बंदी कभी ना आती अगर बच्चे की भूख ना होती। माँ मजबूर हो गई, माफ कर दे करीम, माफ कर देना। वो ऐसी रोई। लिखा है कि जब वो रोई ना, अल्लाह ने उसके आंसुओं से इतना करीम है उसका दिल धो दिया। वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूँ, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, ले बहुत सा पैसा दे दिया। और पूरी रात रोके, सुबह को सो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा मैं इस इलाके का सबसे खराब आदमी हूँ, बदकार हूँ, मुझे सलाम नहीं भेजा होगा। मूसा ने कोई नेकी की है? कहाँ रात एक औरत को छोड़ दिया था अल्लाह के खौफ से। का अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। सलाम किसको सलाम कहा? जिसने अपने रब की वजह से गुनाह करना छोड़। कोई साया नहीं होगा क़यामत के दिन नौजवानों। हुजूर फरमाते हैं वो जवान साए में खड़ा होगा अर्श के, जिसको गुनाह का मौका मिला था मगर उसने अल्लाह के खौफ से। बातें बहुत मेरे पास करने की हैं, वक्त की किल्लत रहती है।